नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धर्मवीर यादव और आज हम जानेंगे एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जो आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाए। यानी आज हम बात करेंगे उज्जाई प्राणायाम की, यानी उज्जाई कुंभक की। उज्जाई जो है यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी उद प्लस जे। उद का मतलब होता है बंधन और जय या जी भी कह सकते हैं इसको हम, यानी जीतना, यानी स्वतंत्र होना। तो इसका मतलब हुआ बंधन से जो स्वतंत्रता दिलाए वह उज्जाई प्राणायाम है। सामान्यतः उज्जाई का अर्थ विजयी होना होता है, यानी इसको जीत की सांस भी कहते हैं, विनिंग ब्रीथ भी कहते हैं। और एक अर्थ इसका ये भी लिया जाता है कि महारत हासिल करना, किसी भी चीज़ में महारत हासिल करना, यानी टू बी विक्टोरियस। समुद्र में जैसे लहरें होती हैं वो आवाज़ करती हैं, इसी तरह यह प्राणायाम करते समय आवाज़ गले से आती है, इसलिए इसे समुद्री श्वास भी कहते हैं, सी ब्रीथ भी कहते हैं। अब देखिए इस प्राणायाम का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। इस प्राणायाम का वर्णन हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, तीनों जो हठ योग के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इन तीनों में इस प्राणायाम का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम बात करें घेरण संहिता की, तो घेरण संहिता का जो पांचवा प्रकरण है, पांचवा चैप्टर है, पांचवा जो अध्याय है, जिसे प्राणायाम प्रकरण या कुंभक प्रकरण कहा गया है, उसका जो 70, 71, 72 और 73 जो 4 श्लोक हैं, इनमें उज्जाई प्राणायाम के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित है। इसका जो द्वितीय उपदेश है, यानी सेकंड चैप्टर है, उसमें 52 और 53 जो श्लोक नंबर हैं दूसरे चैप्टर के, उनमें उज्जाई प्राणायाम का विस्तार से वर्णन मिलता है। हठ रत्नावली के का भी जो द्वितीय अध्याय है, यानी सेकंड जो चैप्टर है, उसमें जो तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक नंबर है वो उज्जाई प्राणायाम के बारे में ही व्याख्या करता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताया कि किस टेक्स्ट में और कौन से अध्याय में और कौन से श्लोक में इस प्राणायाम का वर्णन मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं इस प्राणायाम को करने की विधि, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रिकॉशंस बता देता हूं कि यह प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए। यह प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, और यह प्राणायाम उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जिनके गले में कोई इंफेक्शन है। यह प्राणायाम उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जो हृदय रोगी हैं, हार्ट की कोई मेजर प्रॉब्लम है। सामान्यतः सभी व्यक्ति या योग साधक इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसकी विधि क्या है वो जानेंगे, और फिर उसके बाद इसके बेनिफिट क्या हैं, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली में इसके क्या लाभ बताए हैं वो हम जानेंगे। तो जिस तरह से दूसरे प्राणायाम करते हैं
उसी प्रकार किसी भी एक आसन का आप चुनाव कर लेंगे, किसी भी एक मुद्रा में आप बैठ जाएंगे, चाहे वो ज्ञान मुद्रा हो, चाहे ध्यान मुद्रा हो, चाहे वीतराग मुद्रा हो, लेफ्ट हैंड नीचे फिर राइट उसके ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले श्वास को बाहर निकालना है और फिर गले को सिकोड़ते हुए, गले को थोड़ा टाइट करते हुए, जैसे हमने पीछे प्राणायाम जो किया था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने एक प्राणायाम किया था, भुजंगी प्राणायाम या भुजंगी कर्णम प्राणायाम। उसमें भी हमने गले को सिकोड़कर श्वास को इनहेल किया था। उसी तरह से ये प्राणायाम है, यानी स्लोली इनहेल फुली थ्रू बोथ द नोस्ट्रिल्स विद ए फ्रिक्शनल साउंड। एक घर्षण के साथ श्वास को हमें इनहेल करना है, यानी पूरक करना है। और फिर हमें जालंधर बंद लगाना है और जालंधर बंद लगाने के बाद हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 सेकंड, 7 सेकंड या 10 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद जालंधर बंद हटाते हुए राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ्ट से श्वास को हमें बाहर छोड़ना है। तो एक बार इसकी विधि ठीक ढंग से देखेंगे। श्वास पूरा बाहर निकाल दिया, इसके बाद गले को सिकोड़ते हुए इनहेल। मैंने पूरा इनहेल कर लिया है। अब ठोडी को कंठकूप में लगाना है, यानी जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद हटाना है और राइट हैंड को उठाते हुए राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करना है और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल देना है। यह प्राणायाम करते समय कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, बिल्कुल शांत मन से यह प्राणायाम करना है। एक बार फिर इसकी विधि देखेंगे कि कैसे यह प्राणायाम करना है। गले को सिकोड़ते हुए फ्रिक्शनल साउंड के साथ, यानी घर्षण की आवाज़ के साथ हमें बोथ नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। ऐसे आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार तक आप इस प्राणायाम का या इस कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। करने के बाद थोड़ा सा, कई बार शुरुआत में जब हम करते हैं तो हमें हल्की सी खांसी आती है, तो वो आने दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि जो श्वास नली होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई मल चिपका रहता है, यानी कोई ना कोई कफ का पार्ट चिपका रहता है। तो वो जब साफ होता है तो वहाँ घर्षण होती है, तो इसलिए हमें खांसी होती है। तो जब आपका अभ्यास हो जाएगा, यानी आप नियमित रूप से करने लग जाएंगे, तो बाद में धीरे धीरे आपको खांसी नहीं आएगी, आप इजीली कर सकते हैं। फिर जैसे ये प्राणायाम आपने ख़त्म किया, यानी ये कुंभक पूर्ण किया, उसके बाद हाथों को रगड़ते हुए पहले इस साइड से, राइट साइड से,
फिर लेफ्ट साइड से, फिर सेंटर, यानी लार को अंदर लेते हुए, जो हमारी लार है वो अंदर ले जाएंगे हम और ऐसे गले को स्पर्श करेंगे। इससे गले को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। तो ये हुआ उज्जयी प्राणायाम। सबसे अच्छी विशेषता इस प्राणायाम की ये है कि हमारे टेक्स्ट में भी बताया है, हठ प्रतिपिका में, कि यह जो प्राणायाम है इसको आप गच्छता तिष्ठता, गच्छता तिष्ठता, यानी चलते फिरते या स्थिर होकर, बैठकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हठ रत्नावली में बताया है कि इसका मतलब ऑल टाइम है, यानी इस प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया कि कभी भी हम कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं और किसी भी समय इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। हर समय ये पूरा लाभ देता है। अब इसके प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दिए हैं और इसका बेनिफिट क्या है, क्यों इस प्राणायाम का हम अभ्यास करें। तो देखिए, इस प्राणायाम के करने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमारी जो श्वसन क्षमता है उसमें सुधार होता है और यह प्राणायाम खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। वो खिलाड़ी चाहे किसी भी गेम का हो, और एथलीट के लिए तो सबसे बेस्ट प्राणायाम है। एरोबिक एक्सरसाइज के लिए भी जिनका स्टेमिना कम है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो इससे स्टेमिना भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन बच्चों की हाइट छोटी है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बंद लगाते हैं, जालंधर बंद, तो इससे STH हार्मोन प्रभावित होता है, यानी सोमैटिक ट्रोपिक हार्मोन, जो हमारी हाइट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। तो इससे हाइट भी बढ़ सकती है। थायराइड के लिए तो है ही अच्छा, थायराइड के लिए तो ये प्राणायाम है ही बहुत अच्छा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और जिनको सुरीली आवाज़ चाहिए, जो अच्छे गायकार बनना चाहते हैं, अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, जिनकी जो अटक अटक कर बोलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आत्मविश्वास कम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे अंदर के डर को ख़त्म करता है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमारे अंदर साहस बढ़ाता है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ाता है। तो यह प्राणायाम आप जरूर करें। इसके अलावा ये जो कोरोना काल में भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना गया था, ये गले के लिए तो है ही अच्छा, हमारी पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और इसके अलावा टॉन्सिल की जिनको बार बार प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको कफ विकार है, जिनको कभी खांसी जुखाम लगा ही रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। या इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और इसके अलावा जो टेक्स्ट हैं उनमें इनके क्या बेनिफिट बताए गए हैं, जैसे गीहरण संहिता में बताया गया है कि इस प्राणायाम के करने से आमवात जो होता है वो ठीक होता है, और क्षय रोग जो होता है यानी टीबी का संबंध फेफड़ों से है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो अच्छा है ही, तो टीबी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कोरोना में तो ये है ही अच्छा। ये कास यानी कफ रोगों में बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको हल्का हल्का जवर रहता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको स्प्लीन यानी प्लीहा की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और यह पाचन शक्ति को तीव्र करता है, ऐसा हठ प्रतिपिका में बताया गया है। और यह धातु जो दोष होते हैं उनको भी बैलेंस करता है। तो ये देखिए कितने इसके लाभ हैं, सिर्फ एक प्राणायाम
और कितने इसके बेनिफिट। तो हमें इस प्राणायाम को नियमित करना चाहिए और डिजीज के अकॉर्डिंग आप इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, यानी आप 11 बार कम से कम इसको करना चाहिए। जिनको गले की प्रॉब्लम है ज़्यादा है वो कम से कम इसका अभ्यास 11 बार करें और दिन में 2 बार भी अभ्यास करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप करते ही रहें, दिन में 4 बार 5 बार और 15 20 बार 30 बार 40 बार आप करें इसको, तो वो फिर आपको नुकसान कर सकता है। यानी आपका गला बैठ सकता है, गले में सूजन आ सकती है या कोई और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा भी ना करें, एक्सेस भी ना करें, बैलेंस रखें। यानी प्रॉब्लम के समय 10-11 बार आप कर सकते हैं और 2 टाइम ही इसका अभ्यास करना है। तो ये आज मैंने आपको बताया उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम करके आप सभी बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाइए और विजय हो जाइए, यानी टू बी विक्टोरियस, एक विजेता बन जाइए अपने प्राणों का, अपने श्वासों का, अपने जीवन का। इसी मंगल और शुभ कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।